असहले के साथ भाई बीजेपी असहज हो आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। जी हां, चुनावी साल में ये भाजपा मुसीबतों में घिर रही है। विवादों से जिनका नाता बेहद पुराना रहा, वो एक बार फिर विवादों में छा गए। रानीखेत विधायक के भाई सतीश नैनवाल को भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 7.65 mm के 40 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया है। नैनवाल का कार ड्राइवर दिनेश चंद्र भी उसके साथ ही गिरफ्तार किया गया है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने शुक्रवार को चेकिंग के दौरान दोनों से प्रतिबंधित सामग्री पकड़ी है। शनिवार को सतीश नैनवाल के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में एफआईआर भी दर्ज की गई और उन्हें छोड़ भी दिया गया। उनके छूटने के बाद देवभूमि का सियासी पारा हाई है। सवाल कई मंडराने लगे कि क्या सरकार कार्रवाई करेगी इस पर। सवाल कई हैं जो सियासत में भूचाल ला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सतीश नैनवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है, फिर उन्हें छोड़ भी दिया जाता है, इसके बाद से तमाम सियासी बयानबाजी सामने आ रही है। रानीखेत विधायक प्रमोद नैनीवाल के भाई सतीश नैनीवाल को भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने 40 अवैध कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी होती है, एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन उसके बाद ढिलाई दी जाती है और वो छूट जाते हैं। हालांकि वो दस्तावेज लाइसेंस भी दिखाते हैं, लेकिन इसके बाद भी सियासी सवाल ये है कि आखिर इस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो असहले के साथ जब भाई पकड़े जाते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ जाती है और बीजेपी इस चुनावी माहौल में बेहद असहज नजर आ रही है। सतीश नैनीवाल के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब सभी को छोड़ दिया गया। ऐसे में सवाल कई हैं और एक सवाल यह भी कि ढिलाई आखिर कहलाता क्या है। सवालों का जवाब जानेंगे हमारे दिग्गज मेहमानों से, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनीवाल के भाई सतीश नैनवाल को भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने 40 अवैध कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर बनबसा में रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल के छोटे भाई सतीश नैनवाल और उनके ड्राइवर को अवैध कारतूस के साथ एसएसबी ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद दोनों को बनबसा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दोनों के पास से एसएसबी ने 7 mm के अवैध 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। तो इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि प्रशासन और पुलिस विधायक के भाई को बचाने के प्रयास में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा की दृष्टि से सवाल भी खड़े किए हैं। तो वहीं राज्यपाल के समक्ष आंतरिक सुरक्षा के मसले पर मुलाकात करने की बात कही है। का पाप का गड़ा भर गया और आज एक और घटना सामने आई है। रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल जी के छोटे भ्राता सतीश नैनवाल जी कल इंटरनेशनल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के द्वारा पकड़े गए हैं। 57 बटालियन ने इनको पकड़ा है। कारतूस इनके पास से पकड़े गए हैं, वो भी जिनकी संख्या 40 है। प्रशासन और पुलिस उनको बचाने में लग गई है। ये कहा जा रहा है कि उनको समय दिया गया है कि वो लाइसेंस दिखाएं। एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हैं और दुर्भाग्य से दोनों मामले देश राज्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन से भी संबंधित। और इन दोनों का यदि हम विहंगम विवेचन करते हैं, सोचते हैं, तो इससे राज्य के रूप में हम किस गिरावट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, इस असहजता को देखते हुए सवाल यह है कि अब क्या करेगी सरकार। सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठने लगे। आपका परिचय हमारे मेहमानों से करवा देते हैं। हमारे साथ ध्रुव रौतेला बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, गरिमा दौसानी मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस की मौजूद है, रविंद्रनाथ कौशिक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में। लेकिन सवाल सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता ध्रुव रौतेला से ही पूछा जाएगा। राज्य में सरकार आपकी है, लेकिन जिस तरीके से सियासी हलचल देख रहे हैं, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे। आखिर इस ढिलाई को क्या कहा जाता है? श्रुति नमस्कार। पहले तो आपको और आपके सभी श्रोताओं को, व्यूवर्स को, ढिलाई इसमें कहाँ है। अभी मैंने एसपी चंपावत से जानकारी उपलब्ध कराई है
उन्होंने बताया कि कल ही इसमें आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया था। जब एसएसबी ने हैंडओवर किया है लोकल पुलिस को, एसपी चंपावत ने हमें अवगत कराया कि आर्म्स एक्ट में इसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है। और श्रुति आपको बता दूं, उसके बाद जब मैंने माननीय हरीश रावत जी की आज दिन की प्रेस देखी थी, गरिमा जी वॉज जस्ट सिटिंग अराउंड हिम, आप भी थी वहां पर, और उसके बाद करण भाई की भी बाइट देखी है। मैं आपको जो जानकारी श्रुति दूंगा, या कौशिक साहब इतने वरिष्ठ आदमी बैठे हैं यहाँ पर पत्रकार, और जो भी आपके व्यूअर्स देखेंगे वो मैं आपको कैरी फॉरवर्ड करूंगा जो मैंने जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। इसलिए आपसे निवेदन है आप उसको उसी तरीके से लेंगी। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया है और बाद में उन्होंने अपना वहां पर लाइसेंस भी दिखाया था जो सरकारी है। बाद में जब मैंने अभी अपने एक मित्र, मेरे गन हाउस के ओनर है, उनसे पता किया तो उन्होंने बताया है कि रौतेला जी इसमें ऐसा होता है, एक व्यक्ति एक बार में 100 कारतूस खरीद सकता है अपने लाइसेंस में। ये .32 बोर का रिवॉल्वर ऑब्लिक पिस्टल है। अमूमन इंडिया में ऑर्डिनेंस के, कानपुर ऑर्डिनेंस हो या यही हथियार अमूमन लाइसेंसी अधिक लोगों के पास होते हैं। संयोग से मेरे पास भी यही है अपना निजी .32 ऑब्लिक, ये अपना रिवॉल्वर प्लस और क्या बोलते हैं इसको, पिस्टल। तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम आप साल भर में 200 खरीद सकते हैं कारतूस और एक बार में 100 कारतूस खरीद सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नेग्लिजेंस भी हो सकती है क्योंकि वेपन बरामद नहीं हुआ है, बैग में वेपन नहीं था। 40 कारतूस जरूर बरामद हुए हैं जिसमें आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। और आर्म्स एक्ट 2016 जो कहता है 100 एक बार में, 200 साल भर में, उसकी जानकारी जो मैंने अभी करी थी वो भी आपको बता दी। और आम जनता कोई होता ध्रुव जी, सुनिए तो उस पर क्या एक्शन लिया जाता? नहीं, आम जनता और आम जनता हो चाहे विधायक का भाई हो, कानून तो सबके लिए बराबर है। कानून तो सबके बराबर है। मैं भी होता या अन्य कोई सामान्य आदमी भी होता, उस पर भी आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज होता। लेकिन अगर वो अपना लाइसेंस दिखाएगा, सुनिए श्रुति, 2 चीज और सुन लीजिए जो मेरी जानकारी में आई है, गरिमा जी फिर बात करेंगी। उसमें मुझे ये भी जानकारी आई है कि जो परचेज है ना, परचेज जब आप खरीदते हैं तो आपको देते हैं, बिल मिलते हैं। हाँ बिल, वो भी उसके बाद उपलब्ध है। वेपन बरामद नहीं हुआ है, वेपन बैग में नहीं था। मैं एक जिम्मेदार मतलब उत्तराखंड के मुझे नागरिक होने लगता के है नाते सतीश जी इतने वरिष्ठ हैं, इतने अडल्ट तो होंगे, वयस्क हैं वो, इतना तो पता होगा अपनी गाड़ी में क्या लेकर चल रहे हैं। हाँ वो ये मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे में कुछ भी चला जाए, आप उसे भूल का क्या कहते हैं, प्रमोद विधायक जो हैं आपके, वो बोल रहे थे कि भूलवश चली गई है, भूल चुके, छोटी सी भूल है, ये छोटी सी भूल, ये छोटी सी भूल, ध्रुव जी, ये छोटी सी भूल, ये छोटी सी भूल कोई आम जनता करता तो मुझे पता है कि क्या कार्रवाई होती। हमारे साथ गरिमा दसौनी जी, सेम है, ठीक है, सेम होता है। गरिमा दसौनी जी, देखिए श्रुति जी, आज माननीय हरीश रावत जी ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता करी क्योंकि ये मामला केवल उत्तराखंड राज्य की सुरक्षा का नहीं है, ये पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। और सबको पता है कि हमारा उत्तराखंड जो है वो एक तरफ जहां चाइना से लगता है, वहां नेपाल से लगता है, तो हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं। इसलिए भी समसामयिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण उत्तराखंड को कहा जाता है और पलायन की बार बार बात इसीलिए चिंताजनक कही जाती है। अब यहाँ 2-3 चीजें हैं। देखिए, यहाँ एक पैटर्न बन रहा है उत्तराखंड के अंदर कि जितने भी अपराध हो रहे हैं और जिस किस्म के भी अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में सत्तारूढ़ दल के नेता या कार्यकर्ता संलिप्त पाए जाते हैं। मैं आपको गिना देती हूँ कैसे। भर्ती घोटाले हुए, युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, कुठाराघात हुआ, मुख्य आरोपी निकले हाकम सिंह, संजय धारीवाल, नितिन चौहान, तीनों भारतीय जनता पार्टी के नेता। क्या बलात्कार और दुष्कर्म हो रहा है। अंकिता भंडारी, चुप रहिए, मैंने आपको सुना शांति से, मैं बोली नहीं बीच में, इसलिए शांति से सुनिए आप। यहाँ अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड का निदान कर दिया होता धामी सरकार ने और राष्ट्रीय लेवल पर ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर कुलदीप सेंगर से लेकर चिन्मयानंद तक को अगर संरक्षण ना दिया होता तो एक मैसेज नहीं जाता सत्तारूढ़ दल भाजपा को, उसके कार्यकर्ताओं को, कि हमें तो संरक्षण मिलता है, हम चाहे जो मर्जी वो करें। अब आज की तारीख में यही हो रहा है कि दुष्कर्म हो रहे हैं तो सल्ट का मंडल अध्यक्ष, दुग्ध संघ का अध्यक्ष, चंपावत का मंडल अध्यक्ष, ओबीसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, ये सारे मतलब छोटी छोटी बच्चियों के संग, नाबालिग बच्चियों के संग, सल्ट के मंडल अध्यक्ष ने 14 साल की बच्ची के साथ किया। हरिद्वार के ओबीसी के सदस्य सैनी ने 13 साल की बच्ची के संग गैंग रेप और निर्मम हत्या कर दी। दुग्ध संघ वाले ने 3 साल तक अपनी महिला कर्मी के संग कर दिया। और ये तो आंतरिक सुरक्षा का मामला है,
इतना बड़ा गंभीर अपराध। और ये जो हमें सुना रहे हैं यहाँ पर ध्रुव रौतेला जी कि 100 खरीद सकता है, 200 खरीद सकता है, अरे ये पागल है क्या एसएसबी वाले? ये कमांडेंट का सर गया है क्या जो आर्म्स एक्ट पर भी मुकदमा कर रहे हैं उन पर? अगर इतने सारे लागू हैं, अगर वो जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपना बिल भी उन्होंने पास में रखा हुआ है और उनको कारतूस खरीद, 1 सेकंड ध्रुव रौतेला जी संयम बरतिए जरा। अगर सतीश नैनवाल को अधिकृत था कि वो अपनी पिस्टल के अधीन 100 कारतूस 1 साल में, 200 कारतूस 2 साल में ले सकते हैं, जो कि ये हमें पट्टी पड़ा रहे, तो भाई ये एसएसबी किस आधार पर आर्म्स एक्ट कर रही? अपनी बात को ठुकरा रहे हो ध्रुव तुम। एक तरफ तुम कह रहे हो आर्म्स एक्ट लग गया, भाई क्यों लग गया? ठीक है रौतेला जी, रौतेला के हिसाब से तो कोई एक्ट नहीं लगना चाहिए। सतीश नैनवाल इज कंप्लीटली इनोसेंट। देखिए एरोगेंट मत होइए गरिमा जी, सुनिए वो नेपाल जा रहा था, वो आ नहीं रहा था, उसको नेपाल जाते हुए उसके पास से असला बरामद हुआ है। इसकी जांच तो दिल्ली सरकार तक जानी चाहिए, क्योंकि ये केवल उत्तराखंड नहीं पूरे देश का मामला है। और नेपाल के साथ जिस तरह के हमारे खट्टे मीठे संवेदनशील रिश्ते चल रहे हैं, उसके मद्देनजर तो और भी महत्वपूर्ण मामला है। और ये पहला मामला नहीं है सतीश नैनवाल का, मैं ये भी बता दूं ठीक है रौतेला जी को अभी उद्यान घोटाला जिसमें करोड़ों की बंदरबांट बताई गई है, उसमें भी सतीश नैनवाल इन्वॉल्व था। रौतेला जी बोलिए। देखिए जो इन्वॉल्व होगा वो जेल जाएगा, जो गलत होगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। बोलने दीजिए ना गरिमा, की चिट्ठी पड़ी है, 3 बोलने महीने दीजिए की चिट्ठी पड़ी है, क्यों नहीं गणेश जोशी पे करवाई आपने जांच? 3 महीने से पड़ी है चिट्ठी आपके पास। विजिलेंस कह रहा है भाई हमको संस्तुति दे दो, आज वाले विषय में डिबेट में मैं आपका आंसर दे दूं। अरे तुमने अभी कहा कि वो तो रूल तो सबके लिए बराबर है, वो मेरे लिए भी रूल वही है, गरिमा दत्तानी के लिए भी वही है, तो फिर विधिक राय क्यों ली जा रही है? जो आम नागरिक है उस सबके लिए एक रूल है, चाहे विधायक का भाई हो चाहे कोई। क्योंकि मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलता हूँ। आय से अधिक संपत्ति का मामला रौतेला जी को बोलने का मौका दीजिए। देखिए राज्य सरकार में जवाबदेही उनकी है, बिना हेलमेट के अगर चलान लेकर चले गए बाइक तो चलान तो कटेगा, और जब चलान कट गया आम जनता को चलान कटे तो छोड़ा तो नहीं जाता। इनको अब मैं बोलूं कि मैंने गाड़ी लेकर मैं गाड़ी चला रही हूं लेकिन मैं भूल गई, भूलवश मेरे से हेलमेट मेरे घर पे छूट गया, तो क्या पुलिस वाले मुझे छोड़ देंगे? बिल्कुल तो होगी ना। हाँ तो फिर ऐसे छूटना क्या कहलाता है वही बताइए, जवाब हाँ दीजिए। एसएसबी जो सबको बताया, भारत और नेपाल के बॉर्डर में हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो हमारी सीमा सुरक्षा के लिए वहां रखा गया है। उसकी स्कैनिंग टीम, जो स्कैनर होता है, आप भी जाती है एयरपोर्ट, हम भी जाते हैं, स्कैनर में वो 40 जिंदा कारतूस आए। उन्होंने मामला किसको दे दिया? चंपावत, क्योंकि बनबसा चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आता है। चंपावत पुलिस, उत्तराखंड की सरकार ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, सही है ना, जो उत्तराखंड सरकार के अधीन आती है। अब दूसरा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो तस्करी वाली बात गरिमा जी कर रही है, बहुत सीनियर है, बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ा सम्मान है इनका मेरी नजरों में, आदरणीय पुरंदा की पुत्री है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो 40 कारतूस का श्रुति मैंने अभी गन हाउस के अपने मित्र से पूछा, ओनर से, तो उसने बोला कि ध्रुव भैया 40 ये जो गोलियां हैं ये मात्र 4800 रुपए की आती हैं, 120 × 40 अगर आप करेंगे तो 4800 रुपए की अगर वो गोलियां ले जा रहा था, वहां तस्करी कर रहा था, नहीं कर रहा था। ये कांग्रेस इसको पॉलिटिकल वो दे क्यों रही है रूप? जांच होने दे ना, जांच होने दे। और गरिमा जी ने अच्छी बात कही, नेपाल से यहाँ थोड़ा ला रहा था, इंडिया में खरीदे, अपने लाइसेंस में खरीदे थे, परचेज है, लाइसेंस की कॉपी है, वो वहां नेपाल को जा रहा था। ये बात मैं गरिमा जी की बिल्कुल बता देती हूँ जवाब। देखिए जिस समय मुकदमा दर्ज हुआ उस समय एसएसबी को नहीं पता था कि ये उनका भाई और ड्राइवर है। दिक्कत ये हो गई, तुम्हारे लिए गले का पास ये बन जा रही है कि उनको पता ही नहीं था ये सतीश नैनवाल द ग्रेट नहीं, एसएसबी तो अपना काम करेगी, वो हमारी फोर्स है गरिमा जी, आप भी एक फौजी की पत्नी है, और ये पकड़े गए, भाई हो ना हो, कोई भी हो, वो तो पकड़ेगी ना। मुकदमा हो गया, ये भी झूठ बोल रहे हैं आप। आज मुकदमा हुआ है, रात के 10 बजे वो पकड़े गए थे, मुकदमा आज हुआ है उन पर। और जितने भी आप प्रोज एंड कॉन्स हमें बता रहे हैं, सुबह हैंड ओवर किया है ना, तो सुबह ही तो होगा मुकदमा। तो ना बताइए, इसलिए क्योंकि अगर सब कुछ साफ है, अगर हमें इसको ज्यादा तूल नहीं देना है, आज के सारे समाचार तो तुम्हारी सरकार कर रही भाई। मुकदमा आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती है क्या? सारे न्यूज़पेपर में हेडलाइन है,
नहीं, ध्रुव रौतेला, आज जैसे सब्जियां बताइए, तुम्हें खुद ही नहीं पता, तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। तुम अपनी सरकार पर सवालिया निशान उठा रहे हो। एक तरफ तुम कह रहे हो विपक्ष इसको मुद्दा क्यों बना रहा है, दूसरी तरफ तुम आर्म्स एक्ट लगा रहे हो खुद विधायक के भाई पर। तुम्हारी सरकार है तो मत लगाओ ना मुकदमा, अगर इतना सीरियस मामला नहीं है तो। आर्म्स एक्ट तो लगेगा ही ना, आर्म्स एक्ट तो लगेगा ही। जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, हम कब कह रहे हैं, लेकिन तस्करी वाली बातें कर रहे हैं। रविंद्रनाथ कौशिक जी भी मौजूद है। छोटी सी भूल बताकर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई है बीजेपी विधायक के द्वारा। रविंद्रनाथ जी, नहीं, खैर छोटी और बड़ी भूल तो जो है वो आम भाषा की बात होगी ना। जो चीज कानून के खिलाफ है वो होगी। बिल्कुल भाई एसएसबी को जब का जो काम है उसने किया, लेकिन और मुकदमा दर्ज करना पुलिस का काम है, वो एसएसबी का काम थोड़ी है। हाँ, ये है कि गरिमा जी ने एक बड़ी पते की बात कही है कि भाई भाजपा, मतलब जो पॉलिटिकल लोग पकड़े जा रहे हैं अपराधों में, उसमें बहुत बड़ी संख्या भाजपा की है। तो अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो और ये बात भी सबको समझनी चाहिए कि जो संदिग्ध प्रवृत्ति के लोग होंगे वो सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ ही आते हैं कि भाई वक्त पड़ेगा तो बचाव हो जाएगा। अब हमने जो है भाजपा वालों को बहुत पहले कहा था, जब तीरथ सिंह रावत प्रदेश अध्यक्ष थे, कि भाई इसी तरह के लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं, आपने हाथी गेट खोला हुआ है। तो मुझे आज तक उनका एक बात याद है, उन्होंने कहा था कि भाई पॉलिटिकल पार्टियों में जो लोग आते हैं हम उनसे चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मांगते। वो तो बस यह है कि पॉलिटिकल पार्टी को तो अपनी ताकत बढ़ानी पड़ती है और आपकी ताकत बढ़ानी होती है। तो ये तो भाजपा को देखना है कि भाई जो है इतनी जो है आबादी को जो है कैसे संभालेंगे। अब उनके लोग पकड़े जाएंगे, जवाब तो उन्हें देना होगा, सीधी सी बात। अब मोदी जी ने, योगी ने एक जो मानक बनाया है कि भाई हमारा अपने रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल वो मानक जो है भाजपा के बाकी लोग तो पालन कर नहीं सकते, करते भी नहीं है। जो एग्जाम्पल सेट किया है पीएम मोदी ने और सीएम योगी ने, शायद उस एग्जाम्पल पे सभी फिट नहीं बैठ रहे। हाँ, तो उसका पालन कौन कर सकता है, और मेरे ख्याल कर भी नहीं सकते ये लोग। गरिमा जी। हाँ श्रुति, देखिए मैंने यही तो आपसे कहा कि देश के परिप्रेक्ष्य में अब आप देखो ना, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स केवल विपक्षी दल के नेताओं के घर में भेजी जा रही है। आप सोचिए 5 गुना रेट बढ़ गए हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के, और उसमें से खोदा बाहर और निकली चिड़िया, मिलता कुछ नहीं है। ये मेरे पास डेटा है पूरा कि पिछले 10 सालों में जब से मोदी राज कायम है, कितने नेताओं के घर में रेड हुई है और कितनों में कुछ मिला, मतलब कि कॉन्विक्ट पाए गए, आरोप साबित हो पाए, तो वो 1/4 भी नहीं है। तो केवल परेशान करने के लिए, दबाव में लेने के लिए, अब आप देखिए ना, बार बार हरक सिंह जी के वहां भेजा जाता है ईडी, सीबीआई को, निकलता क्या है? तो अगर हरक सिंह जी के वहां ईडी भेजने से पहले आप विधिक राय नहीं लेते, किसी गरीब के घर पर बुलडोजर चलाने से पहले आप विधिक राय नहीं लेते, तो ये गणेश जोशी को विजिलेंस की विभाग जो है वो पूछताछ करना चाह रहा है। 3 महीने पहले उसने चिट्ठी दी धामी सरकार को कि अपनी कैबिनेट की हमें हरी झंडी दे दीजिए, हमें आय से अधिक मामले में गणेश जोशी की पूछताछ करनी है। क्या आप जानती है श्रुति, कल आखिरी दिन है, कल 8 तारीख को, 8 सितंबर को आखिरी दिन है जब जवाब देना है धामी सरकार को। 3 महीने धामी सरकार सिर्फ इस कवायद में लगी रही कि कैसे गणेश जोशी को तमाम आरोप यही लग रहे हैं कि भाजपा सरकार में जिस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं को बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है, चाहे वो कितनी भी गलत हो। सतीश नैनवाल जी के ऊपर इस तरीके के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं, उनके दबंगई के सबूत भी आपने कई बार देखे होंगे, और शायद इसके बाद जब ये लगता है, जब इस तरीके से 40 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किए जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद इतनी आसानी से छूटना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता ही है। रौतेला जी, सीबीआई ने कहा ये बात, ये ढिलाई सिर्फ एक तरफ ही देखने को मिलती है उद्यान में, विभाग में। ध्रुव, किस को बचाओगे? ध्रुव रौतेला मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ रौतेला जी, ध्रुव रौतेला, आप कुमाऊं क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, मुझे ये बताइए, आप सतीश नैनवाल को डिफेंड करेंगे, मुकेश बोरा को डिफेंड करेंगे, या भगत बोरा को करेंगे जो साइड का मंडल अध्यक्ष है? आपके आफ्टर ऑल कोई लिमिट तो होगी आपकी भी डिफेंड करने की। ठीक है रौतेला जी, मौका तो दीजिए। बैठते होंगे 14 साल के बच्चों के साथ, मौका दीजिए रौतेला जी को बोलने का। बैठे हो यार, शर्म नहीं आ रही? देखिए, जो अपराधी होगा वो सलाखों के पीछे जाएगा और सारे मामलों में
त्वरित एक्शन लिए गए हैं, चाहे वो लाल कुआं वाला दुग्ध फेडरेशन का हो, चाहे सल्ट वाला हो, कोई एक्शन नहीं लिया आपने। लिए गए हैं लोग आपके और ऊपर उनको उनके पदों से भी हटाया गया है तत्काल। सल्ट के मंडल जहाँ तक अध्यक्ष इस मामले की को गिरफ्तार करने में कैसे मैंने बाइट देखी है डॉक्टर प्रमोद नैनवाल विधायक जी की, उन्होंने बोला है कि वो मेरा भाई जरूर है लेकिन हम अलग अलग रहते हैं, उसका परिवार अलग रहता है, मैं अलग रहता हूँ। और उस बाइट में उन्होंने ये भी कहा है, मैं देख रहा था आपके वहाँ या किसी चैनल में, कि उनका और मेरा कोई डायरेक्ट कारोबार का ऐसा कोई संबंध नहीं है। एक बात ये विधायक ने अपने भाई के लिए बोला है, ठीक है, मैं आपको जो सुना है वो बता रहा हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ जैसे पहले कर रहा था, जो गरिमा जी भी सुन रही थी और कौशिक साहब भी सुन रहे थे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो, अगर गड़बड़ पाए जाएंगे, गलत इंटेंशन पाया जाएगा तो कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, सरकार इसमें स्पष्ट है। जी देखो श्रुति, मैंने आपसे कहा कि अगर इन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में यमकेश्वर की अपनी विधायक रेणु बिष्ट को नहीं बचाया होता, जिसने सरेआम वनंतरा रिजॉर्ट पे बुलडोजर चलाया, जनता की आंखों के सामने सारे वीडियो वायरल हुए रेणु बिष्ट के, लेकिन आज भी वो अपने पद पर बनी हुई है। वीआईपी या भाजपा और आरएसएस का बड़ा नेता है, इस पर शंका जताई गई, एक नहीं 1000 बार जताई गई, पर ये बचाते रहे। विनय गोयल जो इनका महानगर अध्यक्ष था यहाँ देहरादून का, उसने कहा कि अच्छे घर की महिलाएं राजनीति में नहीं आती, और अगर महिलाएं आती हैं तो उनको मेंटली प्रिपेयर होकर आना चाहिए कि उनका दोहन होगा, उनका शोषण होगा। ये कहने वाले विनय गोयल पर आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अपने पूर्व संगठन महामंत्री के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं किया, जिसने 3 साल तक अपनी महिला कार्यकर्ता का यौन उत्पीड़न किया। बस रात के अंधेरे में बैकडोर से उसको कहीं और जिला बदल कर दिया, और बाकी उसके ऊपर सजा कोई मुकर्रर नहीं करी। तो कुल मिलाकर पूरे देश के अंदर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको प्रज्वल रवन्ना कई मिल जाएंगे। चिन्मयानंद के तो सारे आरोपों को खारिज कर दिया योगी जी ने। योगी जी ने कहा चिन्मयानंद ने कुछ किया ही नहीं है। राम रहीम पेरोल पे चल रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है तो राम रहीम पेरोल पे बाहर आ गए, जो यौन उत्पीड़न के जिनके ऊपर आरोप लगे। आप सोच सकते हैं कि भाजपा राज में बहुत दूर की दूरी पार्टी है ना गरिमा जी, ऐसे रक्षकों को, बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को, देशद्रोहियों को, यानी कि अब आप देखो भर्ती घोटाले के कल्प्रिट कौन? भाजपाई। बलात्कारों के कल्प्रिट कौन? भाजपाई। भ्रष्टाचार तेला जी, इन सबका असर क्या होगा, क्या संदेश जा रहा है, क्या भाजपा खेमे में इस बात पर चर्चा की जाती है? दोबारा पूछेंगे श्रुति? इन सभी मामलों का क्या कुछ जनता के बीच संदेश जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में संदेश क्या जाता है? आप लोग जिस तरीके से मामले इस तरीके सामने आते हैं, दबाने की कोशिश की जाती है, या फिर हमेशा ये कहा जाता है कि प्रशासन सुन लीजिए रौतेला जी, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की, वो सही साबित हुए। जब यही बात विपक्ष पे आती है तब वो सही साबित नहीं हो पाते हैं, बात जब भाजपा की तरफ आती है तो वो सही साबित हो जाते हैं। जनता के बीच क्या कुछ संदेश जा रहा है, इसके बारे में कभी भाजपा खेमे में विचार किया गया है? हमेशा किया जाता है। कितने मामले हैं? एकमात्र ऐसा दल है जहां अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी हमारी पार्टी में। भाजपा ही तो एक अकेला ऐसा दल है इंटरनल डेमोक्रेसी वाला। हमारे पास संगठन मंत्री होते हैं, महामंत्री होते हैं, हमारे पास पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, अध्यक्ष जी है हमारे महेंद्र भट्ट जी, हर मुद्दे पे चर्चा होती है। तभी तो गरिमा जी हम देश का और विश्व का सबसे बड़ा दल है, तभी तो तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है, तभी तो हमने मिथक तोड़ के धामी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाई है। सबसे ज्यादा तो हम ही लोग करते हैं, कहने लगे लोग। जनता तभी तो हमें प्रे करती है, प्रेम करती है। यदि हम चोर पाए जाए, गलत पाए जाए तो जनता भाजपा को वोट। अब तो भाजपा मैं कह तो रही हूँ, अब तो बेटियों को भाजपाइयों से बचाने इनकी कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दे रही फिर? अभी तो मैंने नहीं किया, थोड़ा हाथ से पूर्व विधायक था। अभी तो गरिमा जी इतनी सीनियर है, बताएं क्यों नहीं जीत पा रही फिर इनकी कांग्रेस से? लंबी फहरिस्त है तुम्हारे वहाँ बलात्कारियों की, गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाएगी तुम्हारे बलात्कारी गिनाने। अरे गरिमा जी क्या शब्द बोल रही हैं आप? भर्ती घोटाले के आरोपी कौन? भाजपाई। कांग्रेस जो खुद दूध की दूली नहीं है, जिस कांग्रेस ने इस प्रदेश का सबसे बड़ा कांड दिया, यानी भूल गई क्या आप? तो ऐसे है और हमको बोलते हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आपकी सरकार में हुआ है, आंखें बंद कर लेंगे। क्यों सारे मंत्रियों को शिकायत होनी चाहिए? एक युवा मुख्यमंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको आप लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। चलिए
धामी सरकार बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। सीएम धामी धरातल पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहावत भी आपने सुनी होगी रौतेला जी कि फला पेड़ हमेशा झुका हुआ रहता है, तो सीएम धामी तो झुके हुए नजर आते हैं, लेकिन जो छुट्टभैया नेता होते हैं, कुछ विधायक होते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन अपवाद सभी जगह है, तो जब अपवाद देखने को मिलती है तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जब अपवाद आपके सामने आए तो आप एक्सेप्ट करें और जरूरी कदम उठाए कि दोबारा से इस तरीके की हालात चाहे किसी भी पार्टी में उभर रही हो वैसे पनपे नहीं। रौतेला जी बिल्कुल, मुझे लगता है जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने कहा क्योंकि भूल हमेशा हो जाए, बार बार भूल हो, हर बार आप ये कहे कि मेरे से भूल हो गई, हमसे भूल हो गई। आम जनता इतनी बार भूल करेगी तो मुझे नहीं लगता प्रशासन इतना नम्र रुख अपनाती होगी। करने दीजिए ना। ठीक है गरिमा दसवानी जी, बार बार भूल होना कितना सही संदेश जा रहा है, आप लोग फाइनल कमेंट दीजिए। नहीं, मैंने बार बार कहा ना कि ध्रुव राठी ध्रुव रौतेला थक जाएंगे, किस को डिफेंड करेंगे बताइए ना। मैं आपको क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बल का है, तभी ये मुद्दा इतना मतलब इस तरीके से इस मुद्दे पर बातचीत की जा रही है, इस पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बल पर इस तरीके से 40 जिंदा कारतूस आप बिना लाइसेंस के ले जाते हैं और आप बोलिएगा कि भूल हो गई, तो कैसे माना जाएगा भूल हो गई? मैं कुछ गलती कर दूं, मुझे मैं कहूं मैं भूल गई तो ये तो नहीं माना जाएगा। मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हूं, मुझे लगता है ध्रुव रौतेला जी बार बार गलती होती है तो सुधारने की जरूरत होती है और सुधारने के लिए सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। बोर्ड का ही लाइसेंस है। हाँ, तो लाइसेंस ले जाना चाहिए तो उसी का शायद तब ये बखेड़ा खड़ा नहीं होता। परचेज नोट भी है, परचेज नोट भी है, खरीदे गए हैं, परचेज नोट भी है, खरीदे गए हैं और आम लाइसेंस 32 बोर का जो मैं आपको बोल रहा था, ठीक है, पिस्टल ऑब्लिक रिवॉल्वर का वो भी है। मैंने आपको कोर्ट इन कोर्ट में वो बयान बताए हैं कि जिस तरीके से भूल की बातचीत की जाती है, बार बार अगर भूल किया जाएगा तो जनता के बीच क्या कुछ संदेश जाएगा। मुझे लगता है आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपको बेहतर तरीके से पता होगा। गरिमा दसवानी जी, कांग्रेस ये तो ना कहे कि तस्करी हो रही है। ठीक है, तस्करी तो बहुत बड़ी चीज है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया रौतेला जी। भूल को सुधार करने की जरूरत है, ऐसे में भूल अगर आपने किया है तो कुछ सीखिए, गलती होती है, सीखने के लिए आपको सबक देती है और अगर आप सबक नहीं लेते हैं तब एक बड़ा उदाहरण जाता है सभी के बीच में। तो बहुत शुक्रिया ध्रुव रौतेला जी आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, गरिमा दसवानी जी आपका बहुत शुक्रिया, रविंद्रनाथ कौशिक जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो अब क्या कुछ अब ये सियासी तूफान लाता है असहाले के साथ, अब किस तरीके से बीजेपी असहज नजर आती है और क्या कुछ उपचुनाव में इसका असर देखने को मिलता है, देखना बेहद अहम होगा। चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस।